आखिर में वो इस ग्रंथ के पीछे क्यों पड़ा है? तो पहले योद्धा की कथा के अनुसार कई साल पहले महावीर लामा एक छोटे से गांव में रहता था, जहां उसके पिता ने दूसरी शादी की थी। और जबकि उसने अपनी पहली पत्नी यानी महावीर की मां को पहले गांव वालों के सामने एक डायन साबित किया और फिर सभी के साथ मिलकर उन्हें जलाकर मार दिया था। फिर इस घटना के बाद गांव वालों ने महावीर को भी मनहूस कहना शुरू कर दिया था और साथ ही उन्होंने उसे डायन का बेटा कहते हुए गांव से उसका तिरस्कार कर दिया था। अब इस अपमान से तंग आकर महावीर ने भगवान से मदद मांगी, लेकिन जब उसे कोई सहारा नहीं मिला तो उसने भगवान और इंसानों से नफरत कर ली। इसके बाद उसने अपने अपमान करने वालों को मारना शुरू कर दिया और जिन जिन लोगों ने उसकी मां को जलाया था उनके साथ साथ उसने बाकी मासूम गांव वालों को भी जला डाला। लेकिन उसी समय पर पहले योद्धा यानी मैंने उस जलते हुए गांव को देखा और इसलिए जब मैं महावीर लामा से मिला तब मुझे ऐसा लगा कि वो एक बेबस और लाचार बच्चा है जो कि अपने परिवार को गांव में खो चुका है और अब क्योंकि उसका पूरा गांव जल चुका था इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया और यहाँ अपने पास रख के मैंने उसे अपनी सारी शिक्षाएं दी। मैंने उसे अपनी सारी शक्तियां सिखाई, उसे जादू करना सिखाया, विद्याएं दी और साथ ही उसे अपने बेटे के बराबर का प्यार और सम्मान भी दिया। यहाँ तक कि मेरे जितने भी शिष्य थे उन सब में महावीर लामा सबसे बढ़िया था। फिर इसके साथ समय बीतता गया, जिसके बाद वो समय आया जिस दिन मुझे अपने पहले ग्रंथ के लिए अपना उत्तराधिकारी चाहिए था और ऐसा करने के लिए मेरे पास दो विकल्प थे, जिसमें पहला था मेरा बेटा और दूसरा था महावीर लामा। लेकिन इन दोनों में से कौन योग्य है उसके लिए मैंने उन दोनों की परीक्षा ली। अब हालांकि उस परीक्षा के अंदर शक्तियों के मामले में महावीर लामा काफी आगे था, लेकिन मैंने ये भी देखा कि महावीर लामा की शक्तियों में एग्रेशन था और महावीर ऐसा है जो अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और इसीलिए मैंने उसके मन की इस चीज को देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया और पहले ग्रंथ को अपने बेटे को सौंप दिया। लेकिन ये चीज महावीर से झेली नहीं गई और वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने गुस्से में मेरे ही बेटे को जान से मार दिया और उससे उस ग्रंथ को छीन लिया। इसके बाद उसने अपनी शक्तियों का बुरी तरह से इस्तेमाल किया और हमारे पूरे गांव के लिए एक जादुई धागे को बनाकर सभी गांव वालों को पहना दिया, जिसके बाद उसने उसके इस्तेमाल से एक ही झटके में उन सबकी जान ले ली। इस बीच वो इतना शक्तिशाली हो गया था कि मैं भी उसे रोक नहीं पा रहा था। लेकिन फिर उसी समय पर तुम्हारी माँ अंबिका सामने आई और उसने हम सबको बचाया। पहले तो अंबिका ने महावीर लामा को रोक दिया था, लेकिन क्योंकि उसकी शक्ति की वजह से हमारा पूरा गांव मरता जा रहा था इसलिए अंबिका ने अपने आप को अग्नि में त्याग कर एक कवच तैयार किया, जिसकी शक्तियों से उसने हमारे पूरे गांव की जान बचा ली। इस तरह हालांकि हमारे गांव की जान तो बच गई, लेकिन अंबिका ने अपने जीवन का त्याग कर दिया। और फिर रही बात महावीर लामा की, तो वो पहले ग्रंथ को लेकर भाग निकला। अब उसके लिए ये काफी नहीं था, क्योंकि इसके बाद भी महावीर लामा रुका नहीं। उसने बारी बारी करके कुछ सालों के अंदर बाकी सारे ग्रंथों को भी हासिल करना शुरू कर दिया और फिर इसी तरह से देखते ही देखते अब उसके पास 8 ग्रंथ आ चुके हैं और अब आखिर में उसका लक्ष्य है उस 9वें ग्रंथ को हासिल करना, जिसके अंदर अमृतत्व है और अगर उसने उसे हासिल कर लिया तो वो अमर हो जाएगा। मुझे ये भी पता है कि वो पूरी दुनिया के लोगों से नफरत करता है, इसलिए वो एक ही झटके में इंसानों को मारने की कोशिश करेगा ताकि सीधा भगवान को चुनौती दे सके।